भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का नाम लीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजनरंजन, यशोदानंदन व्रजजनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari, Radhe Radhe. Jaya Radha Rasbihari, Radha Rasbihari, Radhe Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai Jaya Gauranitai, Gauranitai Jaya Gauranitai. Patita Pavan Gauranitai, Patita Pavan Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की, श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। सब लोग अपने हाथों को जोड़ लीजिए और मंगलाचरण का पाठ कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज परम पवित्र तिथि है। कल हम सभी ने गौर पूर्णिमा महामहोत्सव मनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि को हमने मनाया। और जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम लोग क्या मनाते हैं, नंद उत्सव मनाते हैं। ठाकुर जी का प्राकट्य कंस के कारागृह में हुआ और उसी रात को वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में कंस के कारागृह से जो है गोकुल लेकर चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने गौर पूर्णिमा महामहोत्सव मनाया। सबने मनाया कल? कहाँ गए थे आप लोग? मीरावड़ आए थे? विरार में किसने मनाया? सेंटर में? ठीक है। तो कल परम पवित्र गौर पूर्णिमा महामहोत्सव हमने मनाया। राधा कृष्ण सम्मिलित अवतार जो इस कलयुग के हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुआ, ऐसे श्री गौरांग महाप्रभु की कल आविर्भाव तिथि थी। और जैसे मैंने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम नंद महोत्सव मनाते हैं।
हाँ, रातों रात वसुदेव जी कन्हैया को अपने हृदय से लगाकर, है ना, एक मखमल के कपड़े में अपने हृदय से लगाकर यमुना पार किए और नंद बाबा के घर छोड़ आए। और दूसरे दिन नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, है ना। नंद के घर पे साक्षात आनंद का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण साक्षात आनंद के स्वरूप हैं। इसीलिए हम गाते हैं नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। और नंद बाबा ने बहुत भारी उत्सव मनाया गोकुल में। तो उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य चंद्रोदय के समय हुआ। आपने कल चंद्रोदय तक उपवास किया। जब तक चंद्र का उदय नहीं हुआ, है ना, तब तक जो है कल उपवास रखना होता है। और ये इसलिए क्योंकि चंद्रोदय की बेला में श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और कल चंद्र ग्रहण भी था, है ना। तो महाप्रभु के प्राकट्य के समय पे आज से लगभग 550 साल पहले भी पूर्णिमा की तिथि में चंद्र ग्रहण था। खैर मुंबई में तो चंद्र ग्रहण का ऐसा कोई असर नहीं था, लेकिन बाकी स्थानों पे चंद्र ग्रहण का असर था। तो महाप्रभु के प्राकट्य के समय पे भी चंद्र ग्रहण, कल की तिथि में भी चंद्र ग्रहण, और आज जो है नवद्वीप मायापुर में जगन्नाथ मिश्र उत्सव मनाया जाता है। श्री गौरांग महाप्रभु के पिताश्री का नाम है जगन्नाथ मिश्र, ठीक है ना। और उनकी माता का नाम है सची देवी। वही यशोदा और वही नंद बाबा कलयुग में जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के रूप में प्रकट होते हैं। और अनेकों संतानों को जो है खो देने के बाद जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के घर पे 2 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। प्रथम पुत्र का नाम है विश्वरूप, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कुछ दिन पहले की थी। और विश्वरूप के ही छोटे भाई के रूप में श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो आज नवद्वीप में और हमारे सभी गौड़ीय मंदिरों में जगन्नाथ मिश्र उत्सव मनाया जाता है। और आज हम लोग यहाँ पर भी जो है महाप्रभु के इस उत्सव की ही कुछ चर्चा करेंगे एक भजन के माध्यम से, है ना। जैसे हमने बताया कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जगन्नाथ मिश्र और सची माता के आंगन में हुआ। तो बड़ा सुंदर हमारे आचार्यों ने एक भजन लिखा है जो मैंने आज आपको पोस्ट किया है। जय जय जगन्नाथ सचीर नंदन। ये बड़ा सुंदर भजन है, हमारा प्रिय भजन है ये। इसको गाने में बड़ा आनंद आता है और ठाकुर जी के अलग अलग अवतारों का वर्णन जो है इस भजन में प्राप्त होता है। तो आइए पहले तो जैसे गौर पूर्णिमा के बारे में हम प्रतिवर्ष चर्चा करते हैं और कैसे महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, महाप्रभु के प्राकट्य के पहले क्या घटनाएं हुई और नीम वृक्ष के नीचे ही महाप्रभु का प्राकट्य क्यों हुआ, ये सारी लीला हमने गत प्रवचनों में यहाँ पे चर्चा की है। तो महाप्रभु के प्राकट्य की चर्चा हमने की और महाप्रभु के प्राकट्य के दूसरे दिन सची माता के आंगन में कौन कौन आया, ये चर्चा भी हम कर चुके हैं। कैसे अद्वैत आचार्य की धर्मपत्नी सीता ठाकुरानी जो है बालक निमाई के लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आती है और उनका नामकरण भी करती है गौर हरि के रूप में। और ये उत्सव में अनेकों देवी देवता आते हैं।
गुप्त रूप में अनेकों देवी देवता श्री गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वहाँ प्रकट हुए। जैसे कृष्ण अवतार में जब ठाकुर जी माता देवकी के गर्भ में हैं, तो गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए सभी देवी देवता कंस के उस कारागृह में गुप्त रूप में प्रकट हुए। और यहाँ पे इस जगन्नाथ मिश्र उत्सव को मनाने के लिए, है ना, इंद्र, वरुण, चंद्र ये सभी जो है नवद्वीप वासी बनकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए। ना सब लोग आनंद में हैं कि सची माता के गर्भ से गौर चंद्र का प्राकट्य हुआ है। हमारा मायापुर में जो मंदिर है, इसका नाम श्रील प्रभुपाद ने क्या रखा है? मायापुर चंद्रोदय मंदिर, है ना। मायापुर के जो चंद्रोदय हैं वो श्री गौरांग महाप्रभु हैं, और इसीलिए हमारे इस्कॉन का जो मंदिर है इसका नाम रखा गया है श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर। चंद्रोदय के समय पे जिनका प्राकट्य हुआ और चंद्र के समान शीतलता प्रदान करने वाली ही जिनकी लीलाएं हैं, इसीलिए शायद श्रील प्रभुपाद ने उस मंदिर का नाम रखा मायापुर चंद्रोदय मंदिर, जिसमें पंचतत्व की स्थापना है, जिसमें राधा माधव की स्थापना है, प्रहलाद नरसिंह देव की स्थापना है, और आगे चल के षड गोस्वामियों का भी एक बहुत सुंदर मंदिर गुरु शिष्य परंपरा के साथ जो है वहाँ पे स्थापित होने वाला है। तो इस भजन के माध्यम से जो है भगवान के इस गौर अवतार के बारे में, और गौर अवतार के साथ भगवान के जो अन्य अवतार हुए हैं अलग अलग युगों में, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा वर्णन जो है यहाँ पे हमारे गौड़ीय भक्त वासुदेव घोष कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनेकों संगी उनके साथ उनकी लीला में सम्मिलित हुए, तो उनमें से महाप्रभु के एक पार्षद हैं जिनका नाम है वासुदेव घोष, और वासुदेव घोष ने इस भजन की रचना की है, जिसमें वो क्या कहते हैं? जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। किनकी जय जयकार कर रहे हैं? जो जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र हैं। वो कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु, गौर हरि, है ना, जिनको हम निमाई भी कहते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी की जयकार हो। और ये कौन है? तो कहते हैं त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। तीनों भुवन के जो लोग हैं वो इन्हीं की चरण वंदना करते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी के ऊपर के लोग हैं, है ना, भूर भुवस्वः, ये ऊपर के लोग हैं, मध्य में पृथ्वी है, और पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं, तलातल, वितल, रसातल, अतल, सुतल, पाताल, ये तीनों भुवन के जो लोग हैं वो गौर हरि की चरण वंदना करते हैं। आगे कहते हैं कि ये वही गौर हरि हैं जो कलयुग में गौर अवतार धारण करके आए हैं, और यही जब नीलाचल में प्रकट हुए तो इनकी क्या सुंदरता है, इनका क्या रूप है। कहते हैं नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। अब नीलाचल में कौन निवास करते हैं? प्रभु जगन्नाथ निवास करते हैं। और प्रभु जगन्नाथ के आयुध क्या हैं? तो कहते हैं नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर।
और वही जगन्नाथ जब नदिया में आते हैं, नवद्वीप में आते हैं, तो क्या करते हैं? नदिया नगरे दंडा कमंडलू कर। देखिए कितनी सुंदर रचना है ना। चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ हैं और जगन्नाथ ही गौरांग महाप्रभु हैं। तो जब ये नीलाचल में निवास करते हैं, है ना, तो ये शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करते हैं ना। ये वही जगन्नाथ है, चैतन्य महाप्रभु वही जगन्नाथ हैं जो नीलाचल में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। और वही जगन्नाथ जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वही कृष्ण जब महाप्रभु का रूप धारण करते हैं, और वो कहाँ प्रकट होते हैं? नदिया में प्रकट होते हैं, है ना। आज भी जब आप नवद्वीप जाते हैं और मायापुर जाते हैं तो कौन सा जिला पड़ता है? नदिया जिला पड़ता है ना, नदिया डिस्ट्रिक्ट, उसी में ये नवद्वीप है। तो वही जगन्नाथ जब कलयुग में नवद्वीप में प्रकट होते हैं तो कौन से रूप में प्रकट होते हैं? नदिया नगरे दंड और कमंडलू कर। तो नदिया में चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी के रूप में प्रकट होते हैं ना, इसके पहले भगवान श्री कृष्ण किसी भी अवतार में सन्यास नहीं लिए, लेकिन वही कृष्ण जब नवद्वीप में प्रकट होते हैं तो वो जो है 24 साल की युवा अवस्था में सन्यास ग्रहण करते हैं। और क्यों सन्यास ग्रहण करते हैं? जगत कल्याण के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए, ना। हमने पिछले सत्रों में सुना कि क्यों महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया, है ना। अपनी युवा पत्नी और विधवा माता का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। क्यों? जगत का उद्धार करने के लिए। प्रत्येक स्थान पे युग धर्म हरिनाम की स्थापना करने के लिए महाप्रभु ने सन्यास धारण किया। और यहाँ पे वासुदेव घोष यही कह रहे हैं कि नदिया नगरे दंडा कमंडलू कर। आगे कहते हैं कि हो बोले पूरबे रावण बाधिला, ना। जिसको नींद आ रही है कृपा करके जाग जाइए। कोई कहता है कि यही महाप्रभु ने पूर्व काल में रावण का वध किया था। अर्थ क्या हुआ? महाप्रभु ही प्रभु श्री रामचंद्र है, यही चैतन्य महाप्रभु त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। केहो बोले पूरबे रावण बाधिला। आगे कहते हैं गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश होरीला। तो जिन रामचंद्र ने त्रेता युग में रावण का वध किया था, वही रामचंद्र अब कलयुग में गौर अवतार में आए हैं। और गौर अवतार में आकर ये क्या कर रहे हैं? गोलोक का जो वैभव है, जिसको आज तक किसी अवतार ने प्रकाश नहीं किया ना। गोलोक का वैभव क्या है? राधा भाव, ब्रज भक्ति। इस गोलोक के वैभव का प्रकाश आज तक अन्य किसी अवतार ने जो नहीं किया, उसका प्रकाश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पे प्रकट हुए हैं। चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, है ना। चीर काल से जो कृपा अनअर्पित है ना। अनर्पित मतलब नहीं दी गई, अर्पित मतलब देना, अनर्पित मतलब नहीं दी गई। चरिम चिरात मतलब चिरकाल से, लंबे समय से, उस करुणा को जो है अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, उस करुणा को वितरित करने के लिए महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट होते हैं। और वही करुणा का वर्णन यहाँ पे वासुदेव घोष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं
गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला। गोलोक का जो वैभव है, गोलोक की जो लीला है, राधा कृष्ण की जो माधुर्य मंडित प्रणय लीला है, जो कृष्ण ने भी जिसका प्रकाश नहीं किया, उसका अंतरंग भाव का आस्वादन करने के लिए और उसे वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे प्रकट हुए हैं। देखिए आगे इसको और गूढ़ता से श्री वासुदेव घोष बता रहे हैं। वो कह रहे हैं श्री राधार भावे एवे गौर अवतार। ये गौर अवतार जो है ये हैं तो कृष्ण, लेकिन भाव किसका है? राधा रानी का है। श्री राधार भावे एवे गौर अवतार। कृष्ण को जब इस धराधाम पे राधा रानी के प्रेम की महिमा का आस्वादन करने के लिए प्रकट होना था, और कृष्ण ने जब ये विचार राधा रानी से प्रकट किया, तो राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि यदि आप मेरे भाव को लेकर इस पृथ्वी पर आओगे तो आपको दर दर भटकना पड़ेगा, जैसे आपके विरह में मैं भटकती हूँ, है ना। दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, आपको चोट लग जाएगी, और ये मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो मैं आपके श्याम वर्ण को अपने गौर वर्ण से ढक दूँगी, है ना, ताकि आप जब भी मेरे विरह में दर दर भटकोगे, है ना। महाप्रभु ने ये लीला का प्रकाश किया अपनी अंत्य लीला में। अंत्य लीला में राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के लिए बहुत क्रंदन किए हैं, बहुत रोए हैं। गंभीरा की दीवारों पे महाप्रभु ने कृष्ण के विरह में अपने मस्तक को पटक पटक के रक्त भी निकाला, है ना, कि मुझे कृष्ण प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। कोथा गेला कृष्ण, कोथा गेला कृष्ण। स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा के भाव में, राधा रानी के भाव में इतना विरह उमड़ रहा है ना, कि कृष्ण के बगैर उनको चैन नहीं आ रहा है। ये अंत लीला में इसका वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। तो वही गोलोक की जो वैभव लीला है, उसको प्रकट करने के लिए कृष्ण को दो चीज़ों की चोरी करनी पड़ी। एक तो राधा रानी के भाव को चुराया, और दूसरा राधा रानी ने अपनी कांति का दान किया, क्योंकि जब तक राधा रानी अपनी कांति का दान नहीं करती, तब तक कृष्ण जो है इस जगत में उस राधा भाव को प्रकट नहीं करता। ना कृष्ण ने चुराया राधा रानी के भाव को, लेकिन उसको कृष्ण भी संभाल नहीं पाते थे, है ना। जब भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो जगन्नाथ का दर्शन करने जाते, और जब भी जगन्नाथ का दर्शन करके महाप्रभु महाभाव में आ जाते, है ना, तो केवल वो जज गग इतना ही बोल पाते थे, और उनकी वाणी जो है वो अवरुद्ध हो जाता। तो कृष्ण ने राधा रानी के भाव की चोरी तो की, है ना, जैसे ब्रज में माखन की चोरी की, गोपियों के वस्त्र की चोरी की, उनके हृदय की चोरी की, लेकिन इस महाभाव को कृष्ण ने चुराया तो सही, लेकिन पूर्ण रूप से उसको संभाल नहीं पाया। श्री राधार भावे एवे गौर अवतार। तो वासुदेव घोष कहते हैं कि श्री राधा रानी के भाव को लेकर कृष्ण इस गौर अवतार में प्रकट हुए हैं, और इन्होंने क्या किया? हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। राधा रानी के भाव और कांति को लेकर कृष्ण आए, और क्या किया? इस हरिनाम संकीर्तन का उन्होंने प्रचार किया। और अंत में देखिए वासुदेव घोष, है ना, हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। वासुदेव घोष बोले कोरी जड़ फाट। वासुदेव घोष जो है
दोनों हाथों को जोड़कर, है ना, हट के साथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उनका कन्विक्शन बोल रहे हैं, जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। ये उन्होंने अपना फाइनल कन्विक्शन बता दिया कि अपने हाथों को जोड़कर वासुदेव घोष क्या कह रहे हैं कि जो गौर है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। अब जगन्नाथपुरी में जब हम लोग जाते हैं तब हमको ये समझना चाहिए कि जगन्नाथपुरी में कितने जगन्नाथ प्रकट हुए। आपसे प्रश्न है, जगन्नाथपुरी में कितने जगन्नाथ प्रकट हुए? 2। कौन कौन? जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु। वेरी गुड, 2 जगन्नाथ। वैसे 3 जगन्नाथ हैं अगर आप पतित पावन जगन्नाथ को गिन रहे हो तो, लेकिन पतित पावन जगन्नाथ और वेदी पे जो बैठे हैं वो दोनों समान एक ही है। वो कौन से जगन्नाथ हैं? अचल जगन्नाथ, जो अपने स्थान पर ही रहते हैं, इसीलिए वो अचल जगन्नाथ। लेकिन आज से 550 साल पहले जगन्नाथपुरी में एक चल जगन्नाथ प्रकट हुए, चलने वाले जगन्नाथ। और वो चलने वाले जगन्नाथ कौन है? जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। तो ये चल जगन्नाथ जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो साक्षात कृष्ण हैं, राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ के विरह में है। जगन्नाथ भी विरह में है। किसके विरह में है? गोपियों के विरह में। गोपियों के विरह में कृष्ण की जो दशा हुई वो जगन्नाथ, और कृष्ण के विरह में गोपियों की जो दशा हुई, या विशेष करके श्रीमती राधा रानी की जो दशा हुई, वो चैतन्य महाप्रभु है ना। तो ये तत्व को हमें समझना चाहिए। आज हम लोग जगन्नाथ मिश्र उत्सव मना रहे हैं, है ना। जगन्नाथ मिश्र उत्सव के दिन हमारे गौड़ियों मंदिरों में सबसे बड़ा फिश प्रसाद होता है ना। आज महाप्रभु की जो पसंद की सब्जी है, आपको पता है कौन सी सब्जी है महाप्रभु की पसंद की? शुक्तो। ये महाप्रभु की पसंद की सब्जी। आप में से किसने किसने शुक्तो खाया है? बहुत कम, क्योंकि आप लोग मंदिर आते ही नहीं। आप लोग मंदिर आओगे तो आपको पता चलेगा ना कि शुक्तो कैसे बनता है। महाप्रभु की और प्रिय कौन सी सब्जी है? भोपला और शाक। शाक, लेकिन शाक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा शाक? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि महाप्रभु को उबली सब्जी, उबली हुई बॉइल्ड सब्जी, ये बहुत पसंद है, जिसको चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लाफड़ा व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफड़ा व्यंजन। लफड़ा नहीं है, लाफड़ा, लाफड़ा व्यंजन कहते हैं उसको। तो आज यदि आप मंदिर में गए होते तो आपको, है ना, बंगला प्रसाद मिलता। आज आपको शुक्तो मिलता, आज आपको कचौड़ी मिलती। कचौड़ी क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की फेवरेट है ना। जो बड़ी वाली कचौड़ी होती है ना, प्रभुपाद जी की फेवरेट है। तो ये सारे बंगला व्यंजन जो हैं आज विशेष करके जगन्नाथ मिश्र उत्सव के दिन मनाए जाते हैं। हम भी मनाएंगे। आज वाणी से मना लीजिए। अगले बुधवार को मधुमयी माता जी को बता देना, है ना, फिश प्रसाद होना चाहिए। हम लोग और उत्सव मनाएंगे, यहाँ पे गौर पूर्णिमा मनाएंगे, फिश प्रसाद ग्रहण करेंगे। और ये जो भजन है इसको हमने सार रूप में केवल समझा है, तो अब हम जो है इसको गाएंगे, है ना। और गाकर कोई भी भजन, इसीलिए मैं पहले जो है पहले समझाता हूँ, है ना। कुछ लोग पहले भजन गा लेते हैं और फिर समझाते हैं,
लेकिन गाने में वो आनंद तब प्राप्त होता है जब पहले हम उसको समझते हैं। बिना समझे गाएंगे तो इतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन एक एक कड़ी को अब हमने समझा है ना, तो फिर गाने में वो भाव प्रकट होता है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ जब हम गाएंगे है ना, तो हृदय से ये हमको एहसास होगा, अनुभव होगा।